राजस्थान के बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच एक गांव था, कुंवारीपुर, जो बाहर से दिखने पर जितना शांत और खूबसूरत लगता, भीतर से उतना ही डरावना और रहस्यमयी था। सदियों से यह गांव वीरान पड़ा था। यहाँ कोई नहीं रहता था और जो कोई भी रहने आया वो वापस नहीं लौटा। गांव के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित थी। सबसे ज़्यादा डराने वाली कहानी दशहरे की रात से जुड़ी थी। उस रात को यह गांव अज्ञात शक्तियों का निवास बन जाता था। लोग कहते थे, जो इस रात यहाँ रुकता उसकी चीखें सिर्फ गांव की दीवारें सुन पाती। रेगिस्तान के पास बसे दूसरे गांवों के लोग भी कुंवारीपुर का नाम लेने से डरते थे। बच्चों को इसकी कहानियाँ सुनाकर सुलाया जाता और बड़ों के बीच यह डर और रहस्य का विषय था। लेकिन इन्हीं कहानियों ने 3 दोस्तों अरुण, सुमित और रानी के दिलों में उत्सुकता और रोमांच भर दिया था। वे लोग अंधविश्वास में यकीन नहीं करते थे और कुंवारीपुर के रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे। तीनों दोस्तों में अरुण सबसे साहसी था। उसे चुनौतियों का सामना करना पसंद था। सुमित, जो विज्ञान पे विश्वास रखता था, हमेशा कहता, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब डरपोक लोगों की बनाई कहानियां हैं। रानी को रहस्यों में दिलचस्पी थी। उसे पुरानी और डरावनी कहानियां और अनसुलझे मामले खींचते थे। एक शाम जब वे तीनों एक चाय की दुकान पर बैठे कुंवारीपुर की कहानियों पर चर्चा कर रहे थे, तो अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें खुद वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर वहां ऐसा क्या है जिससे लोग इतना डरते हैं। सुमित ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं अपना कैमरा और कुछ उपकरण लेकर चलता हूँ। अगर कुछ भी असामान्य होगा तो हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। रानी थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसके डर पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, उसने कहा, लेकिन हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। अगले दिन सुबह तीनों ने अपना सामान बांधा और कुंवारीपुर की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा और सुनसान था। हर तरफ बस रेत और सूखे पत्ते थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा चरवाहा मिला। जब उन्होंने उससे गांव का रास्ता पूछा तो वह घबराते हुए बोला, तुम लोग उस गांव में मत जाओ। दशहरे की रात वह जगह आत्माओं का अड्डा बन जाती है। वहां जो भी जाता वह लौट कर नहीं आता। सुमित हंसते हुए बोला, यह सब डराने की बातें हैं, हम खुद जाकर देखेंगे। बूढ़ा उन्हें चेतावनी देकर चला गया, लेकिन उसकी आंखों का खौफ रीना के दिल में घर कर गया। अरुण और सुमित ने उसे नजरअंदाज कर दिया और कुंवारीपुर के ओर बढ़ने लगे। दोपहर होते होते वो कुंवारीपुर के पास पहुंच गए। गांव के प्रवेश द्वार पर एक टूटा हुआ पत्थर पड़ा था, जिस पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा था, दशहरे की रात यहाँ मत रुकना। रानी ने उस पर नजर डाली और उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अरुण और सुमित ने उसे मजाक समझा। गांव में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हवा तक रुक गई थी। हर घर बंद पड़ा था और उन घरों के दरवाजे पर लाल रंग के निशान बने हुए थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उस कुएं पर लाल धागे बंधे थे और आसपास की जमीन सूखी पड़ी थी। रानी को कुएं के पास से गुजरते हुए लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, गांव का सन्नाटा और गहरा हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तीनों ने गांव के एक पुराने घर में रात बिताने का फैसला किया। घर के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारें टूट चुकी थी, कोने कोने में मकड़ी के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अरुण ने कहा, यहाँ कुछ भी असामान्य नहीं है, ये सब लोगों की बनाई कहानियां हैं। रात के 12 बजते ही कुएं से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रीना ने खिड़की से बाहर झांका तो उसे दिखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत कुआं के पास खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर देखने लगी। रीना ने तुरंत खिड़की बंद कर दी और घबराकर सुमित और अरुण को बुलाया। सुमित ने अपना कैमरा चालू किया और बाहर की रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी। अरुण ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी बिजली चमकी और गांव के बीचों बीच उन्हें कुछ आकृतियां दिखाई दी। वे इंसानों की तरह दिखती थी, लेकिन उनके चेहरे जले हुए और आंख लाल थी। तीनों घर के अंदर भागे और दरवाजा बंद कर लिया। अचानक कमरे के कोने में एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई।
वह फटे पुराने कपड़े पहनी थी और उनकी आंखों में अजीब सा गुस्सा था। उसने कड़क आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह गांव सदियों से श्रापित है। यहाँ मरने वाले किसानों की आत्माएं हर दशहरे की रात जगती है। वे अपने साथ किसी को भी ले जाती है। सुबह होने तक तीनों ने गांव से भागने की योजना बनाई। जैसे ही पहली किरण फूटी, वे गांव से बाहर की ओर दौड़े। लेकिन जब वे गांव से कुछ ही दूर पहुंचे तो रीना को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ी औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम कभी नहीं बच सकते। दशहरे की रात गांव में आने वाले का यही अंजाम होता है। तीनों चीखते हुए भागे, लेकिन रीना की चीख अचानक रुक गई। अरुण और सुमित ने मुड़कर देखा तो रीना वहां नहीं थी, वह गायब हो चुकी थी। दोनों ने किसी तरह अपने आप को संभाला और शहर लौट आए, लेकिन उस रात की यादें उनके दिलों और दिमाग पर हमेशा के लिए छप गई। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप दशहरे की रात कुंवारीपुर में रुके तो सफेद साड़ी में वह औरत और कुएं से आती चीखें आपका स्वागत करेगी।